हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम स्पेशल। आज मैं आपके पास लाया हूँ 25 जून से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली हु अनाउंस्ड टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो नीति आयोग ने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया पैनल को या फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने को अनाउंस किया है। और नीति आयोग की बात करूं तो इसको फाउंड किया गया था या स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में। और इसके प्रेसिडेंट हमारे पीएम होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके करंट में प्रेसिडेंट हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है? रिसेंटली विच फेमस रथ यात्रा वाज अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून से स्टार्ट करने की मंजूरी दे दी है, जिसको कोविड-19 की वजह से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसको रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए? रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जिम्बाब्वे। तो विजय खंडूजा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इको अपॉइंट किया गया है जिम्बाब्वे में एम्बेसडर के तौर पर। और अगर एम्बेसडर की बात करूं तो एम्बेसडर उन कंट्री में बनाए जाते हैं जो कंट्री कभी भी किसी भी ब्रिटिश शासन के गुलाम ना रही हो। और जो हाई कमीशन होते हैं, हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, वो बनाए जाते हैं जो कभी भी किसी ब्रिटिश शासन के अधीन ना रही हो। और राजदूत यानी एम्बेसडर वो होते हैं जो किसी ब्रिटिश शासन के अधीन रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं इसी और ऑप्शन की बात करूं तो रवीश कुमार फिनलैंड में एम्बेसडर बनाए गए हैं, क्योंकि फिनलैंड ब्रिटेन शासन के अधीन रहा था। और गायत्री कुमार ये बनाई गई हैं वहाँ ब्रिटेन की ही वो हाई कमीशन बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए पैनल का गठन किया? रिसेंटली हु फॉर्म द पैनल टू डेवलप ए जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। तो नीति आयोग ने ही इसको डेवलप किया है। और जो कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों की, प्रवासी मजदूरों की जॉब गई थी, उनके लिए ये पैनल को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईटीएफ मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत ने किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? विच इंडियन प्लेयर्स वाज इंक्लूडेड इन द आईटीएफ मेंस प्लेयर्स पैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा निक्की पनाचा को मेंस प्लेयर्स पैनल में आईटीएफ के शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेतुरमन पंचानथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स की लिस्ट में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? विच प्लेस डज मुकेश अंबानी ऑक्यूपाई इन फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट। तो 9th इनको पोजीशन मिली है, और एशिया में ये सबसे पहले नंबर पर हैं। और अगर अभी अभी कुछ टाइम पहले ब्लूमबर्ग की भी लिस्ट आई थी, जिसकी मैंने एक दो वीडियो पहले डिस्कस किया था, उसमें भी इनको 9th पोजीशन मिली है। और फोर्ब्स की लिस्ट में अगर किसी एथलीट्स की बात करूं तो एथलीट्स में रोजर फेडरेट को पहला स्थान मिला है। और वुमेन की बात करूं तो नाओमी ओसाका को उसमें पहला स्थान मिला है। और इंडियन की बात करूं तो इंडियन में विराट कोहली, जो वर्ल्ड में 66वें नंबर पर हैं, उनको पहला स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 जून को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? What was the theme of World Hydrography Day celebrated on 21st June? तो इसकी थीम थी हाइड्रोग्राफी
एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये इसकी थीम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19 जून 2020 को भारत ने FATF की कौन सी मीटिंग में हिस्सा लिया? विच FATF मीटिंग डिड इंडिया अटेंड ऑन 19 जून 2020? तो 32 मीटिंग में इंडिया ने हिस्सा लिया है। और FATF की फुल फॉर्म की बात करूं तो FATF की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसको फाउंड किया था, यह स्थापना हुई थी इसकी 1979 में। इसकी 32वीं मीटिंग में इंडिया ने हिस्सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पद्मश्री से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। ये थी एक विद्याबेन शाह हु वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री डाइड रिसेंटली इट वाज। तो ये थी एक सोशल वर्कर थी जिनको 1992 में पद्मश्री मिला था बाल सेवाओं के लिए, यानी छोटे बच्चों की सेवाओं के लिए। इन्होंने उनके रहने के लिए आश्रम वगैरह भी बनाए थे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम डिस्कस कर चुके हैं आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।